أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله عز وجل في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं मां जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंधं तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते, ततु भूय इव ते तमुयौ सम्भूतियामृतः। इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वरुणादिभिया निधर। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न वच तस्य लिंगणं सकारनम्।
कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः यो मामजमनाधिनः चौवते लोके महेश्वरम् असम्मूढस्मृतियेषु सर्वपापीयः परमुचैते प्रथमः तारका चैव द्वितीयदण्डमुच्यते तृतीयकुण्डलाकारमः चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम जयोति अत्या यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोपनश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरन चतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर जलवा फरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम शुअराए निज़ाम नाज़िम इजलास बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माओ और बहनों आज के इस प्रोग्राम में आपके चमकते दमकते हुए मुखड़े को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हर व्यक्ति का चमकता दमकता हुआ चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद है। कहते हैं तब खुशी है ईद की जब चांद हो 29 का। आप में का हर शख्स 29 का चांद नजर आ रहा है। आप लोगों से मिलकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई। अब प्रोग्राम के बाद कारी अल्ताफ साहब खाना खिलाएंगे तो बकरीद भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ऐ मुसलमानों हिंदू मुस्लिम भाइयों जरा सीने पे हाथ रख के बताओ कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा। क्या किया जाता है? अब आप क्या करना चाहते?
मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं बल्कि कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। और धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। गीता का श्लोक है कर्म इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। आज इंशाअल्लाह हम सब ये वादा करें कि हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। भाई चाय आ गई, जिस वक्त ये है कि मैंने चाय मंगाई, इस वक्त तो चाय मिली नहीं। अब बताइए मैं चाय पीऊं या सुनाऊं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा थोड़ा आप लोग मिल मिल के बैठिए। जितनी कुर्सियां खाली है उन कुर्सियों को पूर्ण कीजिए। ये जो बीच से जाने आने का रास्ता है इसे खत्म कर दीजिए, मिला दीजिए। हाँ मिला दीजिए और आगे हो जाइए, आगे कर लीजिए कुर्सियां। खाली कुर्सियों को पूर्ण कीजिए। कौन कहाँ जाएगा? बैठिए जम के। बैठ जाइए, मिल मिल के बैठ जाइए। ये ठंडी चवन जो सब कुछ चलिए अल्लाह आप सबके जज्बे को, हौसले को कबूल फरमावे, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। और जो रह गए पीछे वो भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, अगली कुर्सियों पे बैठिए, मिल के बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। ऐसा न हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस न हो। आ जाइए, आगे मिल मिल के बैठिए, वरना शैतान उंगली करेगा और शैतान की उंगली बहुत लंबी होती है। यहाँ के लोग तो इतने समझदार हैं कि मैं बता नहीं सकता। कोई अगर शेर का पहला मिसरा लगाए तो ये दूसरा तीसरा मिसरा खुद लगाने पे कादिर है माशाअल्लाह। मैं एग्जाम ले लूं, देखिएगा कितने कामयाब होंगे मौलाना अल्ताफ साहब ये लोग। हाँ भाई, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें, देख लिया सब शायर है। लेकिन याद रखना, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। नसाली काम आएगी, नसाला काम आएगा, नसाली काम आएगी, नसाला काम आएगा। आ जाइए और मिल के बैठिए, जब तक मिल के बैठेंगे नहीं। भाई जो पीछे हैं वो हजरात जो है आगे की तरफ आ जाए। जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं वो आगे उठ करके आ जाए, आगे उठ करके आ जाए, मेहरबानी मेहरबानी। और जो हजरात हमारे खड़े हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी अपनी जगह पर ले लें। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। भाई मैंने ऐसी मोहब्बत तो पहली दफा देखी। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो, इकरार हो तो ऐसा हो, किरदार हो तो ऐसा हो। अल्लाह के यहाँ कोई दलील कोई दावा काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका उम्दा अखलाक व किरदार काम आएगा। और इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है।
अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना ये बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह करेंगे। दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं अपनी बात आपकी खिदमत में रखने चला, लेकिन शर्त यह है कि मेरी तकरीर का कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आपको पसंद आ जाए तो आप दिल की खिड़की खोल के कहें सुभान अल्लाह। और जब भी काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आए तो दिल की खिड़की खोल के कहा कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैयार हैं इसके लिए आप लोग? आगे से पीछे तक तमाम हाथ उठे तब मैं आगे चलूंगा। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। भाई तीन चार दोस्त थे, दरियाई सफर करते हुए, खूब इंजॉय करते हुए, आपस में ये कहते हुए कि टेंडरिंग के इंजॉय माई सेल, चलो आज खूब इंजॉय करते हैं। जोहर का वक्त हुआ, सामने दरिया था, दरिया के सामने ही एक बना इमाम और तीन मुक्तदी। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तीनों मुक्तदियों ने उनके पीछे इक्तिदा की। जैसे ही नियत बांधी, दरिया से आवाज आई। एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीश, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है। और दूसरा बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है। अब जो इमाम साहब थे, इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले, जिस तरह आज इमाम साहब खामोश नहीं रहते हैं। इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले, इमाम साहब भी बोल पड़े, भले हुआ कि हम न बोले। तो एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का ये जलसा। मैं मुफ्ती भी हूँ तो मैं फतवा देता हूँ कि नमाज के जलसे में बोलना हराम और इस जलसे में खामोश रहना, अरे बोलो तो यार, इस जलसे में खामोश रहना। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब, आगे से पीछे तक बोलोगे तब ना यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये तो कौन बेवकूफ सब है भाई, क्या पढ़ाते लिखाते हैं। कोई सामने से आ रहा जा रहा, बेवकूफ सब। शादी के दिन भी अगर इस तरह करने लगेगा तो इसकी वाइफ छीन ली जाएगी। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। बोलो आगे से पीछे तक, हिंदुस्तान।
इसीलिए आज के इस जलसे दस्तार बंदी से मैं ईवान हुकूमत तक ये पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने मोहब्बत और प्रेम का संदेश पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। यहाँ के मुसलमान हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताए हैं और इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताते रहेंगे, इंशाअल्लाह बिताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे, इसलिए कि मोहब्बत और प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश दिया, हाय तस्मिन्नंतरे मली चाचारिया समन्विता मोहम्मद एकाथिया शिष्य शाखा समन्विता। अंतिम महापुरुष ने फरमाया कि मोहब्बत और प्रेम से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है, इसीलिए हमने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। और कबीरदास जी ने भी कहा कि बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। इंशाअल्लाह हम सब हमेशा एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर बादशाह के होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? आगे से पीछे तक बोलो, क्या नाम था? बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम मुसलमान में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए, आप हम मुसलमानों में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम विरोधियों का इल्जाम लिया, कहा कि देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम विरोधी गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, है बीरबल कम हियर इधर, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल तमाम विरोधियों को लेकर साथ में जाता है। सुबह सवेरे का वक्त है, देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली,
जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर के नाम पे दान करने वाला? दूसरा पैसा बीरबल ने उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्सो सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि हाय बीरबल, तीनों पैसे क्या किए? बीरबल ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, एक पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। एक पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। तीसरे पैसे का मैंने न अब खरीदा न तब खरीदा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल का सम्मान किया और कहा, गए बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मेरी लाइफ रहेगी, ऐ बीरबल याद रखो, तुम मेरा होम मिनिस्टर रहना। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मेरी हयात रहेगी, उसकी पेशानी को बोसा दिया और पूरी जिंदगी वो अकबर बादशाह का होम मिनिस्टर रहा। तब मुझे याद आता, एक उस वक्त का भी पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है। पहले छोटे छोटे बच्चे, में किसी का नाम नहीं लेता वरना आप समझ जाएंगे कि मोटू पतलू की बात कर रहा है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखते हैं। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम सब ने अपने मन के पाप को पाक और पवित्र कर लिया तो सच्चे दिन जरूर आएंगे। सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं हम सब इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आए बहुत से, चले गए। पुराने मुकद्दस में सिर्फ एक ऐसे बादशाह का तज़किरा गुजरा है जिसने रब होने का दावा किया था। उसका नाम था फिरऔन। उसने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं। लेकिन अल्लाह ने फिरऔन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। उसकी लाश को सारी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। उसकी लाश को न जमीन ने कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया। अल्लाह ने उसकी लाश को सारी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। और नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना है? नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की ये खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता। जब वाशरूम जाते होंगे, बैतुल खला जाते होंगे, उसका पूरा करिश्मा देखते होंगे। वो दाना जू का तू रहता है, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहाँ कोई लंगड़ा तो नहीं है,
नाक में घुसा और दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतीबा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरा इलाज करो, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो। हकीम भी बड़ा चालाक था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ न पता आप कब एनआरसी लागू कर दे। कहा जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? उसने भी सोचा कि ये पूरी जिंदगी खूब थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पे थपथपाया, कभी कोरोना के नाम पे थपथपाया, और अब फिर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा कि ये पूरा जीवन खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार, आज गोल्डन चांस मिला है। उसने कहा कि थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहा चप्पल से। उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। गांधी जी का फोटो आपने देखा होगा, गांधी जी के पैर में कौन सी चप्पल है? अरे बोलो यार, लकड़ी की चप्पल। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खड़ाऊ। खड़ाऊ उसे कहते हैं, खड़ाऊ। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा गोल्डन चांस मिला है। जब थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाऊ बोलता खड़ा 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 खड़ा, इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अल्लाह ने दिखा दिया, गॉड इज स्मॉल ग्रेन स्लो बट श्योर। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह के पावर के सामने किसी के पावर की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शादात ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शादात ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त कर लो, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र कर लो, अपने कल्ब को संवार लो। इंशाअल्लाह जब हम एक इंसान होने के नाते अपने दिल में एक दूसरे की हमदर्दी रखेंगे, खुदा की कसम ईश्वर और परमात्मा तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पे अमृत की वर्षा करेगा। और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा करे। आगे से पीछे तक कहिए आमीन, बुलंद आवाज से कहिए। अल्लाह ने मुफ्त में जबान दी है तब कहिए, आगे से पीछे तक कहिए आमीन। लेकिन सोच में पड़ जाते हैं। एक मौलवी साहब बेचारे मुल्ला जी नमाज पढ़ के सुबह सवेरे निकले, सामने जंगल था, जंगल के करीब से गुजर रहे थे तो देखा कि एक पक्षी, एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से ईश्वर का गुणगान कर रही है। वो चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उधर से पंडित जी का गुजर हो रहा था। पंडित जी से कहा मुल्ला जी ने कि यार देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही है।
चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा कि चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब कोई कह रहा है चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। उधर से एक बनिया रहा था। अब तक दो पार्टी थी, कांग्रेस और अब ये तीसरी पार्टी आ गई, वो बनिया रहा था। मुल्ला जी ने कहा कि यार देखो चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, अब पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है, बोलो यार, सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत, इसलिए कि इसे भी अपनी दुकान चमकानी थी, इसे भी शॉपिंग कराना था। इसने कहा तुम दोनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। अब तीनों आपस में लड़ने लगे। चौथा पहलवान आ रहा था, उसके हाथ में डंडा था। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने कहा यार तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा यार देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से, सुंदर आवाज से ईश्वर का गुणगान कर रही है। चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, और ये बनिया कह रहा है चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक। अब तुम ही फैसला कर दो, तुम्हारा जो फैसला होगा हम सबको स्वीकार होगा। अब मरता क्या न करता, लाओ डंडा खाए डंडा, हर मजा डंडे में है। लग गया फिरौन के सर फिर कज़ा डंडे में है, डंडे के सामने तो झुकना ही पड़ता है। उसने कहा कि मेरा फैसला अगर स्वीकार नहीं करोगे तो ये डंडा बरसाऊंगा। कहा ठीक है। कहा सुना तुम तीनों गलत हो, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। अगर हम सब ने अपने मन के पाप को पाक और पवित्र कर लिया तो खुदा की कसम तमाम हरकतों को समझ लेंगे। ईवीएम का मसला हो, गिनती रुकने का मसला हो, या वो चंडीगढ़ का मसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया, जजमेंट आ गया। आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया। समझने की जरूरत है, समझदार बनिए। गीता का श्लोक है यक्षास्त्र विधि उत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा उसके जीवन में सुख प्राप्त होगा। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा मरने के बाद उसका निर्माण होगा। जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेगा वो बुद्धिमान होगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा था जात न पूछो साधु जी, जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान, पड़ा रहे दो म्यान। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है, वो मनुष्य जल्दी समझ जाया करता है।
अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह वो समझ दे कि हम सब जल्दी समझ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हम सब की समझ को दोबाला कर दे। कह दो आगे से पीछे तक आमीन। अब बहुत गौर से सुनिएगा। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और कुछ क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है? उसने कहा आपने कहा सिर्फ अंतिम महापुरुष की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने कहा क्या ईसा यसूफ की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूफ समझते हैं ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा क्या ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया, उनकी तो शादी नहीं हुई, उन्होंने विवाह नहीं किया। मैंने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया तो तुम निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाओगे? तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करते हैं। प्रोफेट मोहम्मद ने निकाह के सिवा और क्या किया है? उसने सिर्फ शादियां ही तो की है, निकाह ही तो किया है। अंदाजा लगाइए अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे कि श्री कृष्ण जी ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, उसके सिवा क्या किया है? इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, आपका 12 विवाह हुआ, लेकिन उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का जम्बावती था, छठी का भद्रा था, सातवीं का मथुरावंदा था, आठवीं का लक्ष्मणा था, नवीं का कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी, लेकिन श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। और आप अलैहिस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी। खुद यजुर्वेद का मंत्र है उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधूमन्तु दिविर्दशा दिव्यस्माना उस परिशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊँटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जिसकी सवारी ऊँटनी हो, बल्कि हिंदुइज्म में ऊँट का मीट और ऊँट का मिल्क यानी दूध दोनों खाना पीना हराम है। इससे स्पष्ट और क्लियर हो गया ऊँटनी किसकी सवारी थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। दाई हलीमा लेने के लिए आई थी, आप अलैहिस्सलाम को ऊँटनी पर लेकर गई थी। दुबली पतली ऊँटनी भी बिजली की तरह चलने लगी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। उसके बाद दिविर दशा, दिविर के माने 2, दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? बोलो आगे से पीछे तक। 12।
बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। उसने कहा कि आप बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? मैंने कहा याद रखो, मजहब इस्लाम हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करता, इसलिए हम मुसलमान हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। कुरान करीम में सिर्फ 24 नबियों के नाम का तस्करा है। कितने? 24। कितने? सिर्फ 24 नबियों के नाम का तस्करा है। हो सकता है हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक श्री कृष्णा महापुरुष गुजरे हो, जिसे हिंदू भाई नबी कहते हैं। और याद रखो, कोई भी नबी, कोई महापुरुष ईश्वर के आदेश के बगैर कोई काम नहीं करता। हो सकता है कि श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया हो, ईश्वर और परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए किया हो, जिस तरह अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 विवाह हुए ईश्वर और परमात्मा के आदेश से हुए। और मैंने उनसे कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब के पूरे यंग थे, 25 साल आपकी उम्र थी। कितने साल? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पूरे यंग थे, 25 साल की एज में, 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह किससे हुआ? एक 40 साल खातून से हुआ, बेवा से हुआ, जिनके हस्बैंड डेट कर चुके थे। आज का नौजवान अगर किसी बुढ़िया से विवाह करता, बुढ़िया तक नहीं निभाता, लेकिन अंतिम महापुरुष ने एक बुढ़िया से विवाह किया, उसे बुढ़िया समझ के पूरी जिंदगी रखा। आपने 53 साल, आपकी जिंदगी टोटल कितनी है? 63 साल, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53-54 साल तक आपने मुसलसल सिर्फ हजरत खदीजा के साथ जिंदगी गुजार दी। इस लंबे अंतराल में आपने कोई विवाह नहीं किया। उसके बाद जो 9-10 साल बचे, उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बाद ही विवाह किया। जब मैंने उनसे ये कहा तो वो कहने लगे, आप मुझे ये बताइए कि आखिर प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। मैं समझ गया कि ईश्वर और परमात्मा के आदेश के पालन के बाद उन्होंने किया, लेकिन आसानी के साथ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने और आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात और बताते चलिए कि इस्लाम में 4 विवाह करने का हुक्म है कि मुसलमान को 4 विवाह करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं, बल्कि हिंदुइज्म में भी है। हिंदुइज्म का इंसाइक्लोपीडिया है, उठाओ और पढ़ो, पढ़ते चले जाओ। उसमें ब्राह्मण को 4 विवाह करने की इजाजत है, छतरी को 3 विवाह करने की इजाजत है, वेश को 2 विवाह करने की इजाजत है, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को सिर्फ 1 विवाह करने की इजाजत है। मैंने कहा कि श्री रामचंद्र जी के फादर का नाम क्या था? उसने कहा महाराज दशरथ। दशरथ नाम था ना?
श्री रामचंद्र जी के फादर का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कैकेयी था, दूसरी का सुमित्रा था, तीसरी का कौशल्या था। मैंने कहा बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ ने 3 शादियां क्यों की? उसने कहा कि पहला विवाह किया, कोई पुत्र या पुत्री न हुई, फिर दूसरा विवाह किया, दूसरे निकाह से दूसरी शादी से भी कोई औलाद न हुई, फिर तीसरा विवाह किया, तीसरे विवाह से भी कोई पुत्र या पुत्री न हुई। मैंने कहा तो वो चौथा भी तो कर सकते थे, वो चौथा विवाह भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो छत्री थे और छत्री को 3 ही विवाह करने का अधिकार है। मैंने कहा और समझो, आदेश और अधिकार में धरती और आकाश का अंतर। इसी तरह मजहब इस्लाम में 4 निकाह करने का अधिकार है, लेकिन आदेश, अरे बोलो आगे से पीछे तक, अधिकार तो है लेकिन आदेश, जिस तरह श्री रामचंद्र जी के फादर ने दूसरा विवाह किया था, क्यों किया? इसलिए कि पुत्र या पुत्री ना हुई। इसी तरह मजहब इस्लाम में यह अधिकार है कि जब निकाह हो जाए, निकाह के बाद अगर औलाद न हो बीवी से, वाइफ से पुत्र या पुत्री न हो, बांझ न हो बीवी, और वो दूसरी बीवी का खाना खर्चा बर्दाश्त करने पर कादिर हो, तो उसे अधिकार है कि वो दूसरा विवाह कर सकता है, अपनी जिंदगी में पुत्र या पुत्रियां ला सकता है। तो उसे यह अधिकार है कि वो दूसरा विवाह कर सकता है। और मजहब इस्लाम में सिर्फ मर्द को ही नहीं बल्कि औरतों का भी हक है, औरतों को भी अधिकार है। अगर उसका हस्बैंड नामर्द निकला, जिस तरह मर्द को ख्वाहिश थी औरत की बच्चे की, तो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक इसी तरह से अगर मर्द नामर्द निकला तो औरत को भी अधिकार है कि वो अपना निकाह परसनल्लाह से खत्म करा के वो किसी और से निकाह कर सकती है, अपने जीवन में पुत्र या पुत्रियां ला सकती है। जब मैंने उनसे ये कहा तो उसने मुझसे कहा, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आखिर 12 विवाह ही क्यों किया? मैंने उनसे कहा कि नंबर वर्सेट टू डियर एपोस्टल्स, ऐसे नहीं समझोगे। 100 सोनार की एक, बोलो आगे से पीछे तक, 100 सोनार की। और इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पे अवतरित हुआ। मैंने उनसे कहा कि सुनो, इस रूए जमीन पर जीवन बिताने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी यंग हैं, अगर वो किसी खातून से, किसी स्त्री से विवाह करेंगे तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से, इन्हीं 12 स्त्रियों में से, औरतों में से कोई न कोई औरत होगी, कोई न कोई स्त्री होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी। कितने हुए? अरे कितने हुए? कोई भी यंग किसी भी स्त्री से विवाह करेगा तो वो उन्हीं 12 खवातीन में से, उन्हीं 12 स्त्रियों में से कोई न कोई स्त्री होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी। कितने हो गए? बोलो आगे से पीछे तक। जब आप समझेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? फिर से बोलो। 2। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 4। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए?
या मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह के जरिए मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी स्त्री से हो जो नॉन मुस्लिम हो, तो उसे श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े मत करना, बल्कि उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बांदी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया कित्तिया के साथ विवाह करके उसके साथ जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह, अपने 12 विवाह, अपनी 12 शादियों के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना। जो अपनी माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कहते दो यार सुभान अल्लाह। ऐसा न हो कि मुक़द्दिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस। इसलिए कि आज हम सब का हाल ये है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता है। बहुत खिदमत की आफ्ताब साहब ने, ये सूर्य की तरह चमक रहे हैं बैठे हुए। यहाँ आइए मेरे पास आफ्ताब भाई, कैसी दूरी है ये? क्या तशरीफ लाइए, यहाँ आइए आप मेरे पास, वरना मैं भी आपके पास आके बैठ जाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा। आज हम सब का हाल ये है कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो हाय ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, माय हस्बैंड आई लव यू। जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे क्या अर्थ है? क्या नाम सरकार? अरे क्या अर्थ है बताओ तो यार। मैंने बंगाल में पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है? उसने कहा अमी तुम्हारा भालो। पंजाब पहुंचा, पंजाब में मैंने पूछा बताओ आई लव यू का क्या अर्थ है? उसने कहा तू आसा मारा मकालनी, मुझे मार दे लई चलो। ये कैसी जबान है यार, कोई जवाब नहीं। अब आप लोगों से बड़े प्रेम से कहना भाई बताओ आई लव यू का क्या अर्थ है?
सिर्फ इलू इलू करने से काम नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। अरे क्या अर्थ है? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। आई लव यू कहना कैसा? अरे बोलो भाई, अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू, बताओ आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई डॉटर, आई लव माई सन, आई लव ग्रैंडफादर, आई लव इंडिया। बताओ सवाब मिलेगा या आजाब? अरे बोलो, आगे से पीछे तक यार, बोलोगे तो बोलूंगा, वरना मैं चल जाऊंगा। जल्दी बोलो, सवाब मिलेगा या आजाब? रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहते आई लव यू, अरे बोलो क्या मिलेगा? चप्पल और जूते। चप्पल? ऐसा लग रहा है ये आजमाए हुए हैं, इनका प्रैक्टिस है। देखिए ये सैक्रिफाइस, इनकी कुर्बानी, कोई जवाब नहीं है माशाअल्लाह। मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल जेंट्स है या स्त्री? चप्पल की भी कई किस्में। आफ्ताब साहब, मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा, कारी अल्ताफ साहब आपकी कृपा भी हो इधर, आफ्ताब साहब की दया हो इधर, आप सबकी तवज्जो हो इधर। मिर्जा गालिब से पूछा चप्पल जेंट्स है या स्त्री, चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा आई लव यू। अरे मेरे ताजदार, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, आपसे इश्क करता हूं। आप ये बताइए, आप अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? कहा रे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने? हाँ, अनाउंसर साहब का भी बड़ा अच्छा तजर्बा है। ये कह रहे हैं ये तजर्बा है, माशाअल्लाह। ये कह रहे मेरा तजर्बा है, अल्लाह कबूल फरमावे। हाँ, पीएचडी है माशाअल्लाह। 4 साल की नहीं, इंशाअल्लाह 40 साल की नौकरी मिलेगी आपको। बहुत समझदार है माशाअल्लाह। अब दिल लगाओ, सुनो और समझो। अपनी माँ का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आज का नौजवान बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता, बात बात पर जवाब की धमकी देता। याद रखो, बहुत से लोग आते शिकायत करते, हजरत मुफ्ती साहब पूरा का पूरा वो पढ़ना शुरू कर देते, इज्जत समाउन फतरत, इज्जत समाउन शक्कत। हजरत इज्जत समाउन फतरत, हजरत इज्जत समाउन शक्कत। क्या हुआ भाई? कहा मेरी बहू बहुत जज्बाती है। हस्बैंड पहुंचता है, क्या हुआ? मेरी बीवी, मेरी वाइफ फौरन इमोशनल हो जाती है। कान खोल कर सुन लो, इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। औरतों का गुस्से और जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है।
अगर औरत गुस्से और जज्बे में ना आए तो शादी के बाद माता पिता को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई बहन को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद गांव घर जिला मोहल्ले को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर औरत गुस्से और जज्बे में ना आए, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। हम और आप 24 आवर्स 24 घंटे अपने गर्भ पे, अपने पेट पे, अपनी शिकम पे 5 किलो का पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत साथ है जो अपने गर्भ में 9 माह तक बच्चे की बोझ बर्दाश्त करती। अगर वो जज्बे में ना आए तो बच्चे की बोझ बर्दाश्त न कर पाए। अगर औरत जज्बे में ना आए, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता, पुत्र या पुत्री होती, एक मर्तबा चुनकारती है, सारा दर्द खत्म हो जाता। अगर वो जज्बे में ना आए तो पूरी जिंदगी अपने शौहर पे निछावर ना कर पाए। इसलिए याद रखो, औरत के जज्बात से फायदा उठाया करो। औरत के जज्बात की वजह से, औरत के जज्बे में आने की वजह से उसे तलाक और जवाब की धमकी मत दिया। अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया, औरत को नहीं दिया। कारण क्या? आपको दिया। अगर कोई समझदार होता, जिंदगी नहीं निपटी तो वो एक देता, एक गोली छोड़ता। अगर कोई उससे भी आगे बढ़ता तो डबल, और अगर कोई नशे में मस्त होता तो वो ट्रिपल। लेकिन अगर अल्लाह औरतों को तलाक का अधिकार दे देता तो ये एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने बूढ़े पुराने हैं सबको 3-3 हजार तलाक देके घर से निकाल देते। आपको दिया है। अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया, औरत को खुला का अधिकार दिया। तलाक और खुला में अंतर ये है, डिफरेंस ये है। तलाक यानी मर्द को डायरेक्ट देने का अधिकार दिया, औरत को इनडायरेक्ट यानी उसे पर्सनल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन याद रखो, गुस्से में आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत और मोहब्बत की अलामत है। आज का नौजवान बात बात पर तलाक दे रहा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक। प्रोफेट मोहम्मद सेड, डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग्स। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज अल्लाह की निगाह में अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, हमारी माएँ बहनें भी कम नहीं है। ये जब जज्बे में आती हैं, अगर ये चाहे तो ये भी तलाक के वाक़ियात कम कर सकती हैं। हमारी माएँ बहनें कहती है, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों दे के दिखा। मामला तो यहाँ ना फंस जाता है आफ्ताब साहब, कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों दे के दिखा। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, मैं अपनी तकरीर का दोनों पलड़ा, तराजू का दोनों पलड़ा बराबर रखता। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, याद रखो, आज हमारी बहुत सी माएँ बहनें कोई देवर पे फरेफ्ता होके अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। अच्छा, मैं जब से दारुल क़ज़ा में हूँ मैं देखता हूँ तलाक के मसाइल कम, खुला के मसाइल ज्यादा आते हैं। औरतें ही, इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि औरतें ही अपने शौहर से छुटकारा चाहती। बहुत सी औरतें अपने देवर पे फरेफ्ता होती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। बहुत सी औरतें किसी और को बॉयफ्रेंड बना रखा है और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती।
याद रखो, कान खोल के सुन लो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, कल कयामत के दिन जन्नत तो दूर की बात, उसे जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी वाइफ को तलाक की धमकी नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और हमारी माए बहनें भी सुन रही हैं, वो भी अपने शौहर का सम्मान करेंगी, जवाब और तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। बहुत गौर से सुनिए, बातें कहां से कहां तक पहुंच रही है, लेकिन आपके दिल तक पहुंच रही है। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने शुरू में कहा था, लेकिन मुख्तसर भी मुख्तसरुल मानी पढ़ते हैं हम लोग, इतनी मोटी पूरा साल गुजर जाता है लेकिन खत्म नहीं होती। तो वही ये मुख्तसर सी बात है। अब एट लास्ट में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह है सुनने को तैयार, या मैं अपनी बात खत्म कर दूं? पूरी रात कहिए, बताइए माशाअल्लाह। और हमारे आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि इशराक के बाद जाएंगे। नहीं, इंशाअल्लाह ये फजर भी पढ़ेंगे, इशराक भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फजर कौन कौन पढ़ेंगे, हाथ उठा के बताइए। वाह माशाअल्लाह। आज के इस जलसे से याद रखिए, कामयाबी वाली बात इन्होंने कही, कामयाब है वही इंसान। मेरे आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमलिही व सलातिही, कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज की पूछ की जाएगी। अगर उसकी नमाज सही निकली, सबसे पहले वही जन्नत में जाएगा। दूसरा अर्थ, जो नमाजी होगा सबसे पहले जन्नत में। अरे बोलो आगे से पीछे तक, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? जो नमाजी होगा, नमाज पढ़ने वाला सबसे पहले जन्नत में जाएगा। अब रमजान आ रहा है, नेकी का सीजन आ रहा है। हमारी माए बहनें रोजा रखने में बहुत माहिर होती हैं, लेकिन नमाज पढ़ने में 0/0। और याद रखो नौजवानों, हम क्रिकेट खेलने में सारा दिन गुजार देते हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आती है, बस 9-2-11। आपने देखा 2023 के लास्ट में सारा मैच जीत लिया, सेमीफाइनल भी। अब बात थी किसकी? फाइनल की। उसने भी सोचा कि आज तो हमारा ऐसा फाइनल होगा, या कुछ हो या ना हो, फोटो तो बढ़िया से आ ही जाएगी। क्या नांदर साहब सोचा कि कुछ हो या ना हो, फोटो तो आ ही जाएगा बढ़िया से। लेकिन ऐसा छक्का और चौका लगा कि अब वो जिंदगी की कसम खा के बैठ गया होगा। मैं नाम नहीं लेता, वरना आप समझ जाएंगे मोटू पतलू की कहानी। कामयाबी नमाज में है, कामयाबी रोजे में है, कामयाबी कुरान में है, कामयाबी दावत में है। इसके सिवा कामयाबी कहीं नहीं है। नमाज़ें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाज़ें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाज़ें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जब अजान होती है, अरे वाह माशाअल्लाह, यहाँ ये भी है। ये तो सोने पे सुहागा है। आफ्ताब साहब कह रहे मैंने शुरुआत की है। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, फजर की अजान होती है, मुत्तफकुन अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम की। फजर की अजान होती, उस वक्त शैतान इंसान के दिमाग पर 3 गिरह लगा देता, 3 गांठ लगा देता। अजान के बाद अगर वो उठ जाता है तो पहली गिरह खुल जाती है,
अगर वो वजू कर लेता तो फिर दूसरी गिरा, और अगर वो नमाज पढ़ लेता तो तीसरी गिरा, और अगर अजान के बाद वो सोता रहता तो शैतान और किस तरह पेशाब करता, लिंग टाइट करता, सब कान में पेशाब करता। आज तो लिंग की भी पूजा की जाती है, टाइट करके पेशाब करता। एक अहले हदीस मुझसे कहने लगा कि हजरत मुफ्ती साहब, मैंने कहा भाई क्या हुआ? का शैतान इंसान के कान में पेशाब क्यों करता, पाखाना क्यों नहीं करता? मैंने कहा बेवकूफ, आता है बुखार जिसको बुखारी नहीं आती। पढ़ो बुखारी के हाशिए में है कि शैतान पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता। इसलिए कि पाखाना मोटा होता है, वो तो ऊपर ही रह जाएगा। पेशाब इसलिए करता है कि वो सर से लेके पैर तक, खासतौर से सर्दी का मौसम हो तो हीट कर देता है, पूरी शरीर को गर्म कर देता है। अब उसे लिहाफ और कंबल की भी परवाह नहीं रहती। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, नमाज हर दर्द की दवा है। जो नमाज पढ़ेगा उसकी उम्र में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा खेत खलियान में बरकत होगी, जो नमाज पढ़ेगा उसकी औलाद फरमाबरदार होगी, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे पे खूबसूरती बढ़ा देगा, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाएगा, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे बीमारी से शिफा अता फरमाएगा, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी तंगी को दूर फरमा देगा, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। बताओ हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र फिरौन के साथ हो? हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र कारून के साथ हो? हम में से कोई चाहता कि हमारा हश्र नमरूद के साथ हो? चाहता हम में से हर कोई ये चाहता कि हमारा हश्र सिद्दीकीन के साथ हो, हमारा हश्र औलिया के साथ हो, हमारा हश्र शुहदा के साथ हो, हमारा हश्र अंबिया के साथ हो। और मेरे आका मौला ने एक हदीस में और इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी होगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी मौत भूख और प्यास की शिद्दत के साथ वाक़ई होगी। उसे पूरा समंदर पिला दिया जाएगा लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जब उसे कब्र में रखा जाएगा तो कब्र इस तरह तंग कर दी जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली में मिल जाएगी, और उस पर गंजे सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो उस पर एक मर्तबा डंक मारेगा, वो 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। और जो नमाज पढ़ेगा, खुदा की कसम, मेरे आका मौला ने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इरशाद फरमाया कि मुनकिर नकीर जब सवाल करने के लिए आएगा उससे पहले ही ये खूबसूरत यंग ब्यूटीफुल खूबसूरत यंग आ जाएगा। मुनकिर नकीर सवाल करता जाएगा, मन रब्बु, वो उसके सवाल का जवाब देता चला जाएगा। ये इंसान परेशान, हाय अल्लाह ये कौन है? वो कहेगा मैं तेरी फजर की नमाज हूं। इसलिए आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिट्टी के नीचे जाना है, अपने किए का जवाब देना है। इसलिए आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक फराइज व वाजिबात और सुनन व नवाफिल की पाबंदी करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए, तब मैं समझूंगा इंशाअल्लाह। सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा, जलसे जुलूस पैसे और फुलूस, अपने अंदर खुलूस और लिल्लाहियत लानी। जी क्या फरमा रहे हैं अफ्तार साहब? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं पढ़ेंगे फरिश्ते की पिटाई से कोई नहीं बचा सकता। फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, न मम्मी काम आएगी न पापा काम आएगा, न रिश्ता काम आएगा न नाता काम आएगा।
एट लास्ट में अब आखिरी बात सुनिए इंशाअल्लाह। आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे तो समझेंगे, वरना सर के ऊपर से बात गुजर जाएगी। और मैं सर के ऊपर से गुजरने नहीं दूंगा जब तक आप समझेंगे नहीं। मैं भी नहीं जाने वाला, आप भी नहीं जाने। जब मैंने उनके तमाम क्रिश्चियन और हिंदू भाइयों के तमाम क्वेश्चन का उत्तर दिया, और भी कई क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह वो कभी और आके, तकरीर रही अधूरी, इंशाल्लाह कभी और आके वो बात करूंगा पूरी। मैं जो एट लास्ट में अब जो आखिरी बात है, जो जरूरी बात है, वो बताना चाहता। मैंने उनसे कहा कि आप कबीर दास को जानते? कहा मैं जानता हूं। मैंने कहा कबीर दास ने अंतिम महापुरुष की क्या तारीफ की, सुनिए। कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोगों ने अपनी जबान खोल के बुलंद आवाज से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह सबको रोज़े रसूल की हाजिरी नसीब फरमा। कह दीजिए आगे से पीछे तक यार, बुलंद आवाज से। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। तो आइए बहलाते चले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा। कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल के उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे तो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद में कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं? 4। कितने? मीम हा मीम दाल, मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40। आगे से पीछे तक बोलिए कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 मौलाना अल्ताफ साहब, 80 और 8 88, और दाल का आदद है 4, 88 और 4, अरे बोलो आगे से पीछे तक, 92, 92। ये किसके नाम का आदद निकला? अरे बोलो आगे से पीछे तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकला। कबीर दास जी कहते जब तक मोहम्मद के नाम का आदद नहीं निकलेगा उसका बेड़ा, मोहम्मद के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसकी नैया पार। अरे बोलो आगे से पीछे तक। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकाल। बहुत से लोग जब जाते हैं किसी आमिल के पास, दुआ ताबीज वाले के पास, वो उनका नाम पूछते, उनकी मम्मी का नाम पूछते, तब 4 से तकसीम करते। 4 से क्यों तकसीम करते? 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने मनुष्य को कितनी चीजों से पैदा किया? आग, पानी, मिट्टी, हवा। 4 से भाग देते। अगर 4 बचता लास्ट में तो जादू का इशू होता, अगर 3 बचता तो जिन्नात का इशू होता, अगर 2 बचता इसका मतलब यह कि उस पर नजर है, और अगर 1 बचता उस पर कुछ नहीं है, और अगर 0 बचता है इसका मतलब यह है कि सिफली अमल के जरिए से किसी डायन और जोगन ने इसे कर दिया। अगर कोई किसी आमिल के पास जाता है तो वो आदत के जरिए से, बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर देते हैं इसी तरह से। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की खिदमत में
भाई वक्त ज्यादा हो रहा है, बात लंबी हो जाए। तो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालेंगे तो क्या क्या आदत निकलेगा? मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं? आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? देखिए ना आंसर साहब, ऐसा लग रहा है सब अमेरिका से आए हैं आफ्ताब साहब। आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में आफ्ताब साहब? आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए एक ऐसे भी निकले कि माशाअल्लाह। मैंगो, MA, हाँ खूब जियो का सीन चला है ना, खूब जियो धगाधग। लेकिन उसका भी नेटवर्क अब गड़बड़ाने लगा, इसलिए कि कमाई ज्यादा आ गई है। किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल, MANGO मैंगो, आम, अलिफ का आदद है 1, मीम का आदद है 40, 40 और 1 कितने हुए? 41। अब आपका एग्जाम आ रहा है, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कितने मैथ कितना जानते हैं, कितने एक्टिव हैं, किसका माइंड कितना चलता है। अब मैं देखता हूं, आपका एग्जाम आ गया। 41 को 4 से गुना कीजिए और जल्दी कीजिए, अपने माइंड से, मोबाइल से नहीं। 164 में 2 मिलावत नहीं, 166। देखिए ना आंसर साहब, ये आंख बंद करके बोल रहे हैं माशाअल्लाह। कितने? पैसा पर भी भाई आजकल तो चश्मा हो गया, चश्म पे चश्मा लगे ताकि सूझे दूर की, मुफ्त में अंधा बने सूरत बने लंगूर की। कितने हुए? 164 में 2 मिलाओ कितने होंगे? 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। नहीं, मोबाइल के सहारे के बगैर आफ्ताब साहब, पहले लोगों का माइंड इतना चलता था कि लोग बड़ा से बड़ा हिसाब मिनटों में, सेकंडों में कर दिया करते। आज जब बाजार जाते हैं आफ्ताब साहब, अगर मोबाइल ऑफ हो जाता, सोचते यार वाइफ का नंबर क्या है, वाइफ का नंबर भी याद नहीं होता। पहले कितने नंबर याद हुआ करते? जल्दी बताइए। 830। देखिए बताए ना भाई, बहुत समझदार है यहाँ के लोग। अंदर उतना कौन जांच करने जा रहा है? यहाँ CBI थोड़ी है। हाँ, कि गर्भवती वाइफ को भी लेके पहुंचो तो ये CBI लग जाए पीछे। और JK मीडिया, अल्लाह अकबर, ये बड़ा कमाल का है लेकिन, और बहुत धमाल मचाता। क्या कोई जवाब नहीं? कितने हुए? 830। 830 को 20 से भाग दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल यूज मत कीजिएगा। वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है, हिसाब गलत आएगा, मुझे मत कहिएगा। 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके, अरे 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। अरे 30 था, 3 का 3 उतरा, 0 का 0 उतरा, 20 एकम 20, 41 जवाब आया। बाकी कितना बचा? 30 में से 20 निकल गया, कितना बचा? 10। यही करो बस, कितना बचा? 10। अब 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिलाइए, कितने हो गए? कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तड़पे है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिज्र में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया,
जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। देख लिया आपने, यही कबीरदास ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। सबसे पहला इंसान इस रुए जमीन पर कौन आया, बोलो आगे से पीछे तक। आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम आए थे कहां, श्रीलंका। श्रीलंका उस वक्त कहां था, इंडिया में था, हिंदुस्तान में था, भारत में था ना। कौन निकाल देगा यहाँ से, ये तो हमारे बाप दादा की धरती है, हम सब एक माता पिता के संतान हैं, कौन निकाल सकता। यही तो कुरान ऐलान करता, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन किया जाता। मेरे आका जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में आज भी दफन है, और कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाते हैं, और कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो आदम, अलिफ का आदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए 5, मीम का आदद है 40, 40 और 5। अरे बोलो आगे से पीछे तक। हाँ, मौलवी सबका एग्जाम ले लेता है। मैं मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में इफ्ता तक मुफ्तियों को भी पढ़ा चुका हूँ। आज से 10 साल पहले 5-5 बच्चे के बाप को पढ़ा चुका। तो आप लोगों का एग्जाम लेना, आप बहुत चतुर्वेदियों को सुनते हैं, सुनते रहे, लेकिन जो बता रहा हूँ ये कभी किसी के माई के लाल से नहीं सुना होगा, ना कोई सुना पाए। जो सुना रहा, अलिफ का आदद है 1, दाल का 4, 4 और 1, मीम का आदद है 40, 40 और 5, 45 को फिर उसी तरह से 4 से गुणा कीजिए। अरे दीजिए गुणा, 180, 180 में 2 मिलाओ, 182, 182 को फिर आप 5 से गुणा कीजिए। 910, 910 को फिर 20 से भाग दीजिए। 20 पंचे, अरे बोलो कितने हुए, 20 पंचे, 20 चौके 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90 में 2 मिलाओ 92। क्या तारीफ की है कबीरदास ने प्रोफेट मोहम्मद की। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, मौलाना अल्ताफ साहब हो या आफ्ताब साहब हो या हमारे नानसन साहब हो, शायर साहब हो, हम में से कोई हो, फल हो या फूल हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, जब तक उसका ये आदत नहीं निकलेगा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। यही तो कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर
लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कह दिया, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, सन्वत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक नश्चतु पर दंडा, राजनीति भाव प्रीति दिखावै, अपना मत सबका समझावै, सुरंचतु सूत्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मति सुंदर कोया, बिना महामत पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। वाह क्या कहने, वाह। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आइए अब दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लीजिए। उससे पहले मैं आप हजरात से ये कहना चाहता कि ये जलसा था जलसे दस्तार, इंशाअल्लाह ये कुरान हम सब की सिफारिश करेगा। जिसके जेब में जो कुछ हो, कबूलियत की घड़ी है, 2 रुपए 4 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए, जिसके पास जो कुछ हो वो ला के मेरी झोली में दे दीजिए। या अल्लाह जो मेरी झोली में दे उसकी झोली को कभी खाली मत कीजिएगा। ये कुरान की मोहब्बत में जिसके पास जो कुछ दे दो जल्दी से। कुर्सी आगे कर नहीं, वरना मेरी झोली में भाई लोगों का पैसा नहीं आ पाएगा। इंशाअल्लाह रुको भाई, रुको रुको रुको, ये कुरान की मोहब्बत में दे रहे हैं। अल्लाह जो दे रहे हैं सबके हाथ में, हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाइए। वाह वाह माशाअल्लाह, दे दीजिए जल्दी से, दे दीजिए। और देखिए अब दुआ होगी, दुआ से पहले कोई मत जाइएगा, आप लोग कहिएगा आमीन, कहेंगे आमीन। या अल्लाह जो दुआ से पहले उठ कर जाए उनके हक में मेरी दुआ कबूल न करना। जगह बना लीजिए, थोड़ा जगह बना लीजिए, जगह बना लीजिए। वाह समझदार, अब दुआ के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भी तो इकराम मुस्लिम है यार, हम आपके मेहमान हैं। वाह आ जाओ, 2 रुपए 4 रुपए 20 रुपए 50 रुपए हमारे महीनों में भी वो थोड़ा सा रुमाल दौड़वा दीजिए, ठीक है माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत वाले। वाह क्या बात है, यही तो है माशाअल्लाह। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये कबूलियत की घड़ी। आ जाओ जो करीब है लोग उधर से रुमाल जो है दौड़ा दीजिए, उधर भर दो झोली। ए देखो वाह क्या बात है, जज़ाकल्लाह, वाह बहुत खूब बहुत खूब। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज दे। तो देखिए पंसैया दे रहे हैं, वो हज़रिया नहीं चल रहा, वरना हज़रिया भी दे देते। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, एक तरफ से निकलिए, दूसरे तरफ से समंदर भेज देता है। मैं कतरा जा भी मांगू वो समंदर भेज देता है। आ जाइए भाई, आ जाइए, वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। भाई आइए, अल्लाह के खाते में जमा कर दीजिए। या अल्लाह जो दे रहे हैं सबको हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाइए। आओ जल्दी दे दो, जल्दी, कोई खाली ना रहे। आ जा भाई, अरे कुरान की मोहब्बत में मोहब्बत हो तो ऐसी हो। खाली हाथ ही आए, खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल धीरे धीरे आ जाए, धीरे धीरे आ जाए। ये कैसी नादानी माशाअल्लाह, है, माशाअल्लाह, ये हक है, हक है। कैसी नादानी है। जात तेरी मिट जानी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा
की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है। आ जा मुसलमानों, आ जा, जल्दी जल्दी दे दो। अरे कल्ब रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के कुरान की मोहब्बत में इधर। वाह माशाल्लाह, कितनी मोहब्बत है नाज़र साहब, क्या यार माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे माशाल्लाह, सर सब्ज़ और शादाब रखे। वाह, आ जाइए, देते जाइए, अपनी अपनी जगह पे बैठते जाइए, देते जाइए, बैठते जाइए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। नाज़र साहब, शब बरात का हलवा सिर्फ शब बरात में मिलेगा। आपका जलवा हमेशा हर तरफ दिखाई देगा। दिखा दीजिए इन लोगों को जलवा माशाल्लाह। वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो भाई माशाल्लाह, कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। अपनी अपनी जगह पे बैठते सभी हज़रात, देते जाइए, देते जाइए और अपनी जगह पे बैठते जाइए। दौड़ा दीजिए भाई जी माशाल्लाह, जितने लोग जो है दे रहे हैं वो अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। बस दुआ होगी, उसके बाद आप अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे। कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। आज हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी की निजामत में आज निजामत कर रहा हूं कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब आखिरी वक्त है, कस के बोलिए जी। वो कभी कभी आप चौंकने लगते हैं तो मुझे एक शेर याद आने लगता है कि एक प्योर हिंदी बोलने वाला शायद के नया भोजपुर का ही रहने वाला था। प्योर हिंदी बोलता था, उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा, ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तो अपने सूर चक्र से सूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे हैं तो एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह हजरत, ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ जी। ये तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत को इतना तजर्बा है जी कि आपके नफ्स को बहुत जल्द ये पकड़ लेते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है आपको बेदार करके रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। एक शेर और सुना दूं, सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात नहीं सुनेंगे। अल्लाहू अकबर। अब जितने हजरात सुनेंगे हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं हजरत, ये शेर सोशल मीडिया के जरिए से आपने सुना होगा। तीसरे मिसरे पे आप चौंक जाएंगे कि नेमतुल्लाह रहमानी ये क्या कह दिया। सब परेशान हो जाएंगे। आफ्ताब भाई जी तमाम लोगों के हवाले शेर पढ़ता हूं कि हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। कहिए ना सुभान अल्लाह। हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की। हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, अरे तेरी माँ की जुबान है उर्दू। हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की जुबान है उर्दू। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह।
जी बोलते रहे, मुंह के अंदर लड्डू लेकर ना बैठिए, वरना भोजपुरी में मैं शेर पढ़ देता हूँ, कभी सुनेंगे? भोजपुरी में सुनेंगे कि हमरी बतिया से तू लजा जाइबा, हमरी बतिया से तू लजा जाइबा, दिल में आके मोरे तू समा जाइबा, और जहां रख दे मुंह पर एक ठा रसगुल्ला, बिंची बैले तू खा जाइबा। इसलिए बोलिए माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। दिल कर रहा है कि फजर तक मैं ही शेर पढ़ता रहूं। बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, कसम खुदा की दिल दिल कर रहा है कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रखूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। अब आइए हजरत जो है दुआ करेंगे, आप तमामी हजरत संजीदगी के साथ दुआ में शामिल हो जाएं। दरूद शरीफ पढ़िए भाई, सभी हजरत दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से मांगिए इंशाअल्लाह। अच्छा, हाजी शफीकुल्लाह मरहूम साहब जो कि मदरसे के सरपरस्त थे, उनकी बहुत कुर्बानी रही है मदरसे में। सभी हजरात उनके हक में दुआ फरमावे, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे, अल्लाह कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमावे, अल्लाह बिला हिसाब व किताब उनका बेड़ा पार फरमावे, जन्नत में दाखिला नसीब फरमावे। सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। या अल्लाह, हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह, हम गंदे हैं लेकिन तेरे ही तो बनते हैं। या अल्लाह, तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। या अल्लाह, आज के इस जलसे दस्तार बंदी में सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा। या अल्लाह, शफीक साहब जो कि जिम्मेदार थे इस मदरसे के, चंद माह पहले उनका इंतकाल हुआ। या अल्लाह, तू उसे कब्र में करवट करवट चैनो सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह, उनकी कब्र पे रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, कल क़यामत के दिन हम सबको हश्र की रुसवाई से बचा लीजिएगा। या अल्लाह, अपने अर्श का साया नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह, नामे अमाल इस कुरान की बरकत से हम सबके दाहिने हाथ में अता फरमाइएगा। पुल सरात पर से गुजरना आसान फरमाइएगा, जन्नत में दाखिला नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, यहाँ के तमाम मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आज के जलसे दस्तार बंदी में शिरकत की। या अल्लाह, जिसने जिस तरह से जो भी ताउन किया हो, या अल्लाह, आज सिर्फ और सिर्फ इस कुरान के नाम पे इन लोगों ने ताउन किया। या अल्लाह, कल क़यामत के दिन इस कुरान को इनके हक में सिफारिशी बना। या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं, जिन लोगों ने भी झोली फैलाई है, या अल्लाह, सबकी झोली को अपने ही दर से भर दे, इनमें से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह, हम सबके हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, इनायत फरमा, बख्शिश फरमा, मेहरबानी फरमा। या अल्लाह, तेरे खजाने में इतना है, अगर तू हम सबकी झोली को भर देगा अपने खजाने से, तेरे खजाने में कोई कमी ना आएगी, लेकिन हम सब का काम बन जाएगा। या अल्लाह, आज हम सबकी झोली को भर दे, हम में से किसी को किसी का मुहताज न बना, बीमार को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, परेशान की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, बे औलाद को औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं, या अल्लाह, उसके कर्ज के खत्म करने के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, जो भी जिस तरह से परेशान है या जिनके दिल में जितनी जायज तमन्नाएं हैं, तमाम जायज मकासिद को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या दुआओं के लिए कहना चाहते थे, या अल्लाह, तू तो सबके दिल का भेद जानता है, राज जानता है। या अल्लाह, तू सबकी दिली ख्वाहिश को पूरी फरमा दे। या अल्लाह, अराकीन कमेटी ने, मदरसे वालों ने, अहले महल्ला ने, मौलाना अल्ताफ साहब ने, आफ्ताब साहब ने, यहाँ के तमाम लोगों ने, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, खुदावंदा नाम से क्या होता है, सब तो काम से होता है। या अल्लाह, जिन लोगों ने जिस तरह से भी ताउन किया, दुनिया वाले उसे क्या सिला देंगे। या अल्लाह, कल क़यामत में सबको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाइएगा। या अल्लाह, हमारी माएँ बहनें भी आज के इस प्रोग्राम में आई हैं, या अल्लाह, मस्तूरात भी हैं। या अल्लाह, उनका जिस्म बड़ा नाजुक है,
जब वो दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। या अल्लाह हमारी माओ बहनों को जहन्नम की आग से बचा ले। या अल्लाह हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिनके जो भी रिश्तेदार दुनिया से गुजर चुके हों सबको कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह सबकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछवा दे, जन्नत की कमली ओढ़वा दे। या अल्लाह जन्नत की खिड़की खुलवा दे। या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं या अल्लाह सबको कल क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। या अल्लाह मदारिस की, मराकिज की, खानकाहों की या अल्लाह हिफाजत फरमा। हिंदू मुस्लिम के प्रेम को, सम्मान को या अल्लाह बाकी रख। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रख। या अल्लाह पूरे माशरे में प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का सम्मान अता फरमा। या अल्लाह मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। औलाद को अपने वालिदैन की इज्जत और कदर करने की तौफीक अता फरमा। बड़ों को छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरे माशरे और समाज में प्यार मोहब्बत और प्रेम की फिजा को हमवार फरमा दे। या अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा दे। हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।